बच्चों, एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर में आज का टॉपिक है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर्स। यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 मीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर्स। ठीक है, आपको लेंथ दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो गिवन होता है क्वेश्चन में वो लिखना होता है। हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 मीटर्स, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ एंड एरिया। दोनों ही निकालना है हमें, एरिया भी निकालना है और ब्रेड्थ भी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, it is given that 28 meters in the question. ठीक है, but the formula for perimeter of rectangle is twice multiply by length plus breadth. ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो it is equal to meters, but this perimeter is equal to 28 meters. It is given in the question. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं अब हम कि यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है 8 मीटर्स प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 28 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई में है, हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में। जब इक्वल के दूसरे साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज होके डिवाइड में हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बचेगा 8 मीटर प्लस बी ब्रेड्थ, और यहाँ 28 मीटर्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 हम ऐसा भी लगा के लिख सकते हैं। अब ये 2 जब हमारा यहाँ आ गया है, इसको सॉल्व कर देंगे। 8 मीटर्स प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू, यानी 28 से आपको 2 से 28 को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, सो इट बिकम्स 14 मीटर्स। ओके, अब या फिर हम ऐसा डिवाइड करके भी देख सकते हैं, साइन लगा के 28 और 2 से अगर डिवाइड करना है तो 2 1 2 माइनस कर दिया। ठीक है, और ये आ गया 8, 2 4 8, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया और ये 14, तो इट मीन्स ये आ गया आपका 14 मीटर्स। अब हमें निकालना है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 मीटर्स, 8 मीटर यहाँ पे है लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम ले जाना है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हो गया 8 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को यहाँ छोड़ दिया क्योंकि हमें ब्रेड्थ को निकालना है, और 8 मीटर्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड। तो ये प्लस में था, यहाँ आ जाएगा माइनस में, यानी आपको माइनस करना है इसमें से। अब जब ब्रेड्थ को आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 मीटर्स। तो ब्रेड्थ इज 6 मीटर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कि एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी वैल्यू डाल देंगे हम, और ये इस तरह से 8 मीटर्स लेंथ एंड ब्रेड्थ अभी हमने निकाली है 6 मीटर्स। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 48 और स्क्वायर मीटर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, स्क्वायर मीटर्स। एरिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर कारपेट हैज अ पेरीमीटर 360 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो कारपेट है वो 360 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मच इज इट्स एरिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि पेरीमीटर दिया और एरिया निकालना है। अब यहाँ पे हमें साइड नहीं गिवन है, स्क्वायर की साइड नहीं गिवन है, वो भी निकालनी है। तो इट इज अंडरस्टूड कि हमें यहाँ पे
साइड भी निकालनी है। क्यों? क्योंकि एरिया निकालना है। पेरीमीटर तो दिया है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें साइड तो चाहिए। साइड इंटू साइड होता है, तो साइड तो चाहिए, तो साइड हम पेरीमीटर की हेल्प से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 360 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, ठीक है, 360 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसलिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो है उसे लिख लेते हैं 360 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मूले में होता है 4 इंटू साइड, ये होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ समझ आ रहा है कि पेरीमीटर 360 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूले के अगेंस्ट हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें तो निकालना है साइड, तो साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में लेके जाना है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब डिवाइड हो गया, डिवाइड जब हो गया तो यहाँ से कैसे आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 9 जा 36 और 0। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप साइन लगा के जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 360 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 4 से, तो 4 9 जा 36, ठीक है, माइनस कर दिया, और ये तो 0 है हमारा, ये 0 यहाँ आ गया, तो 90 आ गया। 90 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, साइड हो गया, ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अब साइड तो आ गया, लेकिन हमें एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दैट वी नो द फॉर्मूला। साइड हमारा 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 90 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 9 जा 81 हो गया, 81 और ये 00, दोनों में 0 है। स्क्वायर सेंटीमीटर, अब यूनिट जो है एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर होगी यहाँ पे, और एरिया हमारा निकल के आएगा 8100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विशाल प्लान्स टू टाइल हिज बेडरूम फ्लोर विद स्क्वायर टाइल्स। विशाल को अपने बेडरूम में फ्लोर पे टाइल लगानी है, ठीक है। अब ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। जो टाइल लगाने जा रहे हैं उसका जो साइज है और साइड है, ये जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की साइड है। इट मीन्स जो टाइल है वो स्क्वायर है। हिज बेडरूम इज 370 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और 250 सेंटीमीटर वाइड। तो इट मीन्स जो फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ दी है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में फ्लोर है। तो जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसमें हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया है, ठीक है। और ये वाले जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फ्लोर, यहाँ पे ये वाले साइज की टाइल्स लगानी है, 10 सेंटीमीटर के साइड की टाइल्स लगानी है। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, उसे कितनी टाइल्स की जरूरत होगी। तो यानी एक एक करके जब हम टाइल्स इस पे रखने लगेंगे तो ये कितनी हमें चाहिए होगी इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो क्योंकि ये स्पेस कवर करना है आपको, द एरिया इनसाइड द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री एंड दैट इज कॉल्ड द एरिया, वो एरिया कहलाता है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकालना है रूम के फ्लोर का। तो रूम के फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हमें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, उसे हम लगा सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। वो हमने लगा दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ हमारे पास है 370 सेंटीमीटर जो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, ब्रेड्थ है 250 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे ये वैल्यू आ जाती है और ये यूनिट आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये तो पूरा एरिया हो गया इस फ्लोर का। अब हमें एक टाइल का भी एरिया निकालना है, क्योंकि कितना एरिया एक टाइल कवर करेगी। तो एरिया ऑफ वन टाइल हमें निकालना है। एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे तो साइड हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने साइड इंटू साइड फॉर्मूला लगाया
और इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये तो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एक टाइल का एरिया हो गया। अब जो बड़ी एरिया है, ये वाला बड़ा एरिया रहेगा हमारा, है ना। ये हमारा जो एरिया आया है 92500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो आ चुका है बड़ा, तो छोटे वाले से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, आपको कितनी टाइल्स चाहिए उसके लिए ये एरिया, ये जो टाइल्स है स्मॉल वाली, ये कितना इस फ्लोर को कवर कर पाएंगे, कितनी टाइल्स, ये निकालने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें टोटल एरिया बेडरूम का लेना है, एरिया ऑफ बेडरूम। ठीक है, जो भी फ्लोर का जो एरिया ऑफ फ्लोर लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। अब एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो निकाला हमने, तो 92500। ठीक है, और एरिया ऑफ टाइल है वो है 100। ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर है, दोनों ही स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो यूनिट है, कैंसिल ही हो गई, कोई यूनिट नहीं बची। तो नंबर है तो नंबर में वैसे भी यूनिट नहीं आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ हमारा बचा है 925। इट मीन्स नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आर 925, यानी कि 925 यहाँ पे टाइल्स लग जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेखा मेड अ रेक्टेंगुलर डिजाइन विच इज 12 सेंटीमीटर वाइड। रेखा ने एक रेक्टेंगुलर डिजाइन बनाई है जिसमें 12 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। इफ इट्स एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब रेक्टेंगुलर कोई डिजाइन बनाई है तो क्या है, यहाँ पे हमें दिया है इसकी विड्थ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ नहीं पता है हमें, लेकिन हमें और क्या चीज दी है इन्होंने, एरिया दिया। एरिया गिवन है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया की हेल्प से हमें इसके लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, दोनों चीज गिवन है। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए या फिर फॉर्मूले से पहले लेंथ निकाल लीजिए जो यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, या साथ साथ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब एरिया हमारे पास 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास नहीं है बट ब्रेड्थ तो है, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमें लेंथ अगर निकालना है तो क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है 12, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ जो है उसकी यूनिट सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट गया तो आपका एक ही रहा, तो यहाँ पे यूनिट जो आएगी लेंथ की वो सेंटीमीटर तो आएगी, और जब इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 15। तो ब्रेड जो यहाँ पे लेंथ निकली है वो 15 सेंटीमीटर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 75 मीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर एरिया। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइड दिया हुआ है हमारा, उससे पेरीमीटर निकालना है और उससे एरिया निकालना है। सिंपल है कि साइड हमें गिवन है, सबसे पहले हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए आपका 4 इंटू साइड होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है स्क्वायर का, पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, ये होता है ना। आपको साइड तो गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसको निकाल लो, 75 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है,
इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होने के बाद क्या करना पड़ता है, इनकी वैल्यू डालनी होती है। साइड की वैल्यू डालेंगे 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, यहाँ भी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट 5625 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका इसका एरिया निकल आएगा। तो बच्चों आज हमने एरिया एंड पेरीमीटर की वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उनसे देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।